और हमारे साथ हमारे सहयोगी कान से ही आदित्य श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदित्य, आपका स्वागत है। और लाइटर नोट से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। जब आप बात कर रहे थे मानुषी छिल्लर से, आप काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे। उन्होंने बहुत अहम बातें कही और उन्होंने कहा कि जिस तरह से कंटेंट के लिहाज से बात की जाए, भारत के पास बहुत कंटेंट है। लेकिन मेरा सवाल आदित्य आपसे ये कि जिस तरह से हम कहते हैं कि सॉफ्ट पावर भारत के पास और भी पावर्स हैं, लेकिन सिनेमा और जिस तरह से उसकी धाक लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ती जा रही है, वो एक सॉफ्ट पावर है जिसको कि आज दुनिया सलाम कर रही है। असीम, इन दिनों जो कान पहुंच रहा है वो खुद एक्साइटेड है, क्योंकि कान की गलियां बड़ी रंगीन है इस वक्त। और तमाम दुनिया भर से जो फिल्म कलाकार हैं, बड़े कलाकार हैं, चर्चित कलाकार हैं, वो इस समय कान में हैं और कान की गलियों में नजर आ रहे हैं, रेड कार्पेट पर नजर आ रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि किस तरीके से भारत एक फिल्मों के जरिए जो सॉफ्ट पावर की जो बात हो रही है ना, दरअसल भारत इन दिनों कंटेंट हब के तौर पर दुनिया भर में जाना जा रहा है। भारत का कंटेंट हमने हाल में देखा, जिस तरीके से द एलिफेंट विस्पर्स जैसी फिल्मों को ऑस्कर, डॉक्यूमेंट्रीज को ऑस्कर में अवार्ड मिलना हो, चाहे नाटू नाटू जैसे गानों का चर्चित हो जाना हो, या फिर तमाम रियलिस्टिक स्टोरीज पर भारत काम कर रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो स्टोरीज आ रही हैं, कहानियां हैं फिल्मों की, उनके जरिए एक नई पहचान मिल रही है। और भारत इस कान में दरअसल ये बात भी रख रहा है कि अब किस तरीके से दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री जो है, उसके साथ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को किस तरीके से और बढ़ाया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से और बढ़ाया जाए, भारतीय कलाकारों के साथ उनका जो कनेक्ट है उसको और किस तरीके से प्रगाढ़ किया जाए। ये तमाम वो विषय असीम जिन पर भारत काम कर रहा है। और इस पूरे कान महोत्सव के दौरान जो भारतीय पवेलियन है, उस भारतीय पवेलियन में इन पर चर्चा भी होनी है। शी शाइन की बात हो रही है और किस तरीके से महिलाओं का योगदान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में है। और क्योंकि भारत की फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास बहुत समृद्ध है, कई ऐसी फिल्में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से निकली है, बनी है, जिनकी धाक पूरी दुनिया भर में है और भारत को एक अलग पहचान देती हैं। और जिस तरीके से भारत की सरकार का एक लक्ष्य भी है कि कंटेंट हब के तौर पे अब जब भारत आगे बढ़ रहा है, भारत अपने टैलेंट, एडिटिंग और तमाम डिस्ट्रीब्यूशन के दम पर आगे बढ़ रहा है, तो इससे क्यों ना जो एक क्रिएटिव इकोनॉमी है उसके जरिए आगे बढ़ा जाए और उस ओर देखा जाए असीम। तो ये फेस्टिवल, ये कान और जो थीम इस बार है वो बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाती है। बिल्कुल, जो थीम है और जो जिस तरह से भारत ने अपने आप को वहां पर शोकेस किया है इस पूरे कान फिल्म फेस्टिवल के जरिए, वो वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही है आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताजा अपडेट्स को फ्रांस के कान से हम तक पहुंचाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।